The reproductive system, our genital system, is a system of sex organs in human beings which work together for the purpose of sexual reproduction. Maheshwari, stand up. मैं यहाँ लेसन पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? पर सर, मेरा ध्यान टॉपिक पर ही है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, जरा बताओ हमें। About chromosomes and reproduction. मुझे डिटेल में बताओ, चलो। Intercourse, fertilization, zygote formation, gestation period and childbirth. डिटेल में समझ आने लायक हिंदी में समझाओ। बताओ, तुम एग्जाम में पास होना चाहती हो कि नहीं? थियरी में तो बिल्कुल जीरो हो तुम। आजकल कोई अनजान लड़का रहने आया हुआ है ना तुम्हारे घर पे, इसीलिए तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। चलो अब बता दो, शर्मा मत। बोलिए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सुबह से पूरी बॉडी में सुलेमानी खुजली हो रही है। दिल कर रहा है कि किसी को कान के नीचे बजा डालूं। कान के नीचे नहीं भाई, इसकी तो पूरी इज्जत ही उतार डालते, फिर इसकी बॉडी को डेड बॉडी बना के उस पे तांडव करते। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या हंगामा करने आए हो? डॉक्टर हूँ तो डिसेंट आदमी समझाए क्या? मैं खतरनाक आदमी हूँ। दूं क्या कान के नीचे? चिल्ला के बात मत करना वरना मेरी तो दुर्घटना घटी। सही बोला ना भाई? I said go। ये क्या खेल चल रहा है? कब से बोल रहा हूँ, चिल्ला के दिमाग की नस मत फाड़। क्लासरूम में जवाब मिलने के बाद भी तुझे डिटेल में जानना था ना, तो आज आप डिटेल में जानते हैं। फोन उठा, चल फोन उठा। तेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई है ना, उसी को कॉल लगा। डिटेल में उससे पूछेंगे। कॉल लगा, लगा कॉल। हेलो। पापा? हेलो पापा? हेलो पापा बोल रहा हूँ बेटा। हाँ पापा। वो उससे पूछने में नहीं शर्माया था, अब क्यों शर्मा रहा? पूछ। पापा? वो बच्चा। बच्चा? बच्चा? मैं पूछ रहा था कि बच्चा। मैं तेरे जितना कमीना नहीं हूं, समझा? अगर कोई आदमी हमसे उलझे तो हम उससे मारपीट करके हिसाब बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह कोई लड़की हो तो क्या उसे तब तक जलील करना चाहिए जब तक वो अपनी जान ना दे दे। एक कान के नीचे दूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। गुरु तो शिष्यों के लिए मिसाल होता है, लेकिन तूने तो गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार करके अपनी सारी मर्यादा पार करके ये बता दिया कि तू बस अमीरों का खरीदा हुआ कुत्ता है जो बस लाचारों को काटता है। हा? अगर तेरा भी तेरे जैसा कोई कमीना गुरु होता तो क्या तू आज इस सीट पर बैठा होता? किसी के भी इंटरनल मार्क्स कम मत करना, या फिर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में फेल करने की धमकी मत देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अगली बार घर में घुस के मारूंगा। आज के बाद नहीं करूंगा। कुछ भी करो, मुझे बस वो सारे सबूत ला कर दो। मैंने एक तरीका सोच रखा है। हेलो, बोलो। घबराइए मत, मैं देख लेता हूं। मिस्टर दुष्यंत। नारायण। हाँ, यन जो भी एक ही बात है। वैसे इस खाने की प्लेट को घूर ज्यादा रहे और खा कम रहे हो, ऐसा क्यों? मामा ने कहा लड्डू बनाओ, मैंने मोदक बना दिए। ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने वेज में नॉन वेज मिला दिया हो। चुपचाप खाओ। मिस्टर दुष्यंत, बुक्कड़ ने उठा लिया। इतना अच्छा तो बना। ये कोई खाने की चीज है? अरे ये तो हनुमान की फेवरेट चीज है। ओहो, तो मैं भी शादी नहीं करूं? मेरी शादी नहीं हुई इसलिए टांग खींच रहे हो? मामा। हाँ भांजी। बात ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं हुई, किसी ने आपसे शादी की ही नहीं। मेरी पोल खोली तो तुमसे बात नहीं करूंगा। टेस्टी तो लग रहा है। अरे सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़ा हंसो ना। अरे मूड नहीं है, सुबह से साइकिल के गाने सुन रहा हूँ। तू और बोर मत कर। अभी हंसाती हूँ आपको। ना हंसने की कसम खाई, आखिर हंसूं कैसे? मिस्टर दुष्यंत,
ये आपको हंसाने के लिए क्या करने वाली है? उसे जो करना है वो करेगी, तू जलने से पहले हल्दी मत लगा। मामा आंखें बंद करो। कसम खाइए आज मैं नहीं हंसूंगा। मिस्टर दुशासन। नारायण नारायण नारायण। क्या ये सब? बस देखते जाओ। मामा ये तुमने किया कैसे? टू क्लोज। कितने दूर कितने पास? मैंने उन्हें नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दी, जो हॉस्पिटल में यूज होती है ना। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे सूंघते ही इंसान 10 मिनट तक पागलों की तरह हंसने लगता है। यहाँ 10 मिनट तक ये हंसी की फुलझड़ी बन के चट करते रहेंगे। इन्हें बस एक बार टेरेस पर ले जाओ, ताजी हवा खाएंगे, हंसना बंद कर देंगे। ओ मिस्टर दुशासन, चलो टेरेस पे चलते हैं। चलो चलो जल्दी आओ। ये गिली 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 गिली। अरे अब चलो ना, चलो। भांग पी के आया है क्या ये? मामा को क्या हुआ? उन्हें हंसने की दवा दी है ना, इसलिए। ठीक है, तू जाके रोटी पका, ओके, मैं अभी आती हूँ। दीदी क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है इस घर के अंदर? किधर है वो कमीना? तेरी बहन किसको लेकर आई है घर के अंदर? अपने लिए लेकर आई है कि तेरे लिए लेकर आई इज्जत है? से बात करो, मैं तुम्हारी रखे नहीं। तेरी क्या इज्जत करूंगा? मैं अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा हूँ, तू बीच में आने वाला कौन है बे? निकल यहाँ! मेरा मुंह क्या देख रही है? जाने को बोल इसे, और जाने से पहले पीके के घर से जो कुछ भी लेकर आया है मेरे हाथ में देने को बोल। बोलना, जा। तुमने सुना ना, ये क्या मांग रहे हैं? माही से कहो पीके का केस वापस ले ले, वरना मेरे पति अपने घर मुझे कभी नहीं ले जाएंगे। अब तुम मेरे पति को अपनी भाषा में समझाओ। इन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा ना, तुम इन्हें 2 थप्पड़ मारो। क्या बकवास! अपने पति को पिटवाने के लिए गुंडा बुलाया तूने? क्या पति? पहले इंसान तो बन जा। चुप कर। शादी करके सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई पति नहीं बनता। इसे देख, इसे मेरी बहन से मिले हुए सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और ये उसके लिए ढाल बन के खड़ा है। इसे कहते हैं असली मर्द। पहले ऐसा बन, फिर मैं इज्जत करूंगी। तेरी पत्नी बन के जीने के बजाय इस घर में रहकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे तेरी जरूरत नहीं। देखो, अच्छे से देखो। पुलिस की सर्विस में 2 चीजें मिल सकती हैं, ईमानदारी दिखाने पर मेडल और तलवे चाटने पर रिश्वत। मेडल्स मिलते हैं तो आप सीना चौड़ा करके उन्हें घर में सजाते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत नाज करती हैं, पर रिश्वत का पैसा चाहे जितना भी उसे घर में सजा नहीं सकते। इंसाफ के रखवाले के लिए हराम की कमाई श्राप होती है। अपने ससुर को देखो, दुनिया से जाने के बाद भी आज भी सबके दिलों में वो जिंदा है। पर तुम, जब तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए तो ये तो जीते जी 1000 मौत मरने जैसा है। बेशर्म आदमी अपना ज़मीर बेच चुका है। सॉरी दीदी।
समझ गया बॉस। तुम रास्ते पर हेलमेट पहन के चल रहे हो और मैं बाइक पे हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आइंदा पहन के निकलूंगा। अरे हेलमेट के ऊपर एक और हेलमेट पहना था। भैया, भाभी, मुझे पहचाना? यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो भी हेलमेट पहन के सोशल अवेयरनेस है क्या? नहीं, अपना टकला बचा रहा हूँ। तुम अच्छे आदमी हो, तुमने माफ कर दिया, लेकिन उस ब्लू शर्ट वाले ने मुझे माफ ही नहीं किया। मेरा वीडियो शूट कर लिया और व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल करके मेरी पूरी वाट लगा दी। उसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। 11 थानों की पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अरे लगता है 12वें थाने की भी आ गई। मैं निकलता हूँ। अरे बचाओ, पुलिस नहीं है। मम्मी, पुलिस। तुझको भाई बुला रहे। किसका भाई बे? अंदर आ, पता चल जाएगा। मैं जाके इस भैया को मिल के आता हूँ, तुम वकील के ऑफिस में वेट करो। भाई ए, निकलो रे। ओए, तू है कौन? जानता है क्या कर रहा है तू? ये तेरा शहर नहीं है। जो लिया है वापस कर और चुपचाप लौट जा यहाँ से। तू है कौन बे? ए, रुक। मेरे सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और इसकी इतनी हिम्मत मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। ओ, तो तू है वो। सिर्फ मेरे प्यार और माही की वजह से तुझसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, वरना तुझे क्या लगता है मैं फैसले कोर्ट कचहरी और पुलिस पर छोड़ने वाला बंदा हूँ? पर क्या करें, अपनी वाली को सिस्टम पर भरोसा है, इसीलिए तो तू और वो कसाई धरती पर बोझ होने के बावजूद भी जिंदा है। ओह, इन गोलियों में एक पर तेरा नाम लिखा हुआ है, चला दूं क्या? जो भी सामान लिया चुपचाप लौटा और यहाँ से निकल जा। आदमी है, गोलियां 6। खाने एक में गोली। ना तुझे मालूम है किस में गोली है, ना मुझे मालूम है। देखते हैं इस पर मेरा नाम लिखा है या नहीं। पांच बार ट्राई किया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोली पर तेरा नाम लिखा है? ज्यादा होशियार। इस पर किसका नाम लिखा है? बड़ा भाई बना फिरता है, सबको डराने वाला आज खुद डर से कांप रहा है। भैरव का नाम सुनते ही तो डर भी डर के कांपने लगता है। गोली ने कर दी ना गीली। गोली पर मेरा नाम लिखा ना, इसलिए अब से मेरी।